कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और केजीएन इंडिया न्यूज का दावा कि 10 मार्च को आएगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें, सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जिस तरीके से मीडिया ने कल से हल्ला गुल्ला मचाना चालू कर दिया है कि 250 के पार इस बार दोबारा योगी सरकार, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होगी समाजवादी की सरकार। क्यों? उसका कारण है जिस तरीके से मीडिया के द्वारा, देश के चौथे स्तंभ के द्वारा जिस तरीके से एक एग्जिट पोल करा गया है, मानो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला घटाने के लिए। क्यों? मतगणना स्थल पर हर पार्टियों के अपने अपने दावे, हर पार्टियों के अपने अपने मतगणना एजेंट होते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से एक मीडिया ने एक कार्ड खेला है, उस कार्ड खेलने का मकसद क्या है? हालांकि आपको बता दें, हर आज का दिन चर्चा भरा रहा। हमने मिठाई की दुकानों पे जाकर पूछा, कोई मिठाई लेने नहीं आया। क्यों? उसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी विश्वास नहीं और रियल है। क्यों? क्योंकि ना तो मिठाई बटी, ना ढोल ताशे बजे, सिर्फ मीडिया ही कह रही है। भोपू मीडिया, आपको बता दें, जो सैटेलाइट चैनल है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे खोखले हैं। क्यों? इसलिए खोखले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल न टूटे मतगणना वाले दिन। अगर पहले से एग्जिट पोल हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूट जाता। और जिस तरीके से मीडिया ने एग्जिट पोल किया है, उससे ये लग रहा है, उससे ये जताना चाहता है कि समाजवादी के जो कार्यकर्ता है उनके मतगणना जो एजेंट बनेंगे उनका हौसला पस्त हो जाए, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मतगणना एजेंट है उनका हौसला बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको बता दें, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े नकार दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने। और अब आप तीसरे सवाल पर आइए। हर जिले से अगर समाजवादी की 3-3 सीटें निकलेंगी तो भी बहुमत के पार होगी। बाखूबी आप जरा सोचिए, हर जिले से कोई जिला ऐसा भी है जिसमें 10 सीटें, कोई जिला ऐसा भी है जिसमें 11 सीटें, कोई जिला ऐसा भी जिसमें 8 सीटें, कोई जिला ऐसा भी है जिसमें 7 सीटें और कोई जिला ऐसा भी है जिसमें 6 सीटें। मसलन शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं, 3 सीटें निकलने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की यदि 3 सीटें भी आप मान लीजिए निकलती हैं तो बहुमत के पार होगी, 225 के आर पार। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 203 सीटें। लेकिन बाखूबी आप जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से आज हमने दिन भर यही करा, आज हमने दिन भर बड़ा बारीकी से हर जिले में फोन करके, हर जिले को जमीनी स्तर से, हर जिले की रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आई है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में आएगी, सूबे में समाजवादी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने नकारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आने वाले 10 तारीख को आपको खुद पता चलेगा जिस तरीके से हवाई दावे करे जा रहे हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू और बता दें, जिस तरीके से सैटेलाइट चैनल कह रहे हैं, इस मामले में कोई दो राय नहीं कि सट्टा बाजार वालों की भी ये एक जो है कहना चाहिए एक पॉलिसी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें, जनता का रुख आज रहा, जनता का रुख रहा, जनता का यही कहना है कि आएगी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सूबे के समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार। एग्जिट पोल को नकार दिया है जनता ने। और इसके साथ साथ आपको बता दें, केजीएन इंडिया न्यूज का दावा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का बादशाह होगा समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैया डामाडोल हो सकती नहीं है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया। दूसरी बात, राष्ट्रीय चैनल का जिस तरीके से हवाई दावे, उसमें प्रशासन के ऊपर एक हौला डालना है, एक घबराना है, प्रशासन के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर भी। लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेले, आखिर टाइम पे ये तो नहीं कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी
ने कार्ड खेला है, क्योंकि खुलकर सामने अभी उनके किसी नेता ने इस तरीके का दावा नहीं करा। लेकिन देश का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है मीडिया, उसमें से कुछ सैटेलाइट चैनल जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, वो सिर्फ हवाई है। हालांकि और भी लोग हैं जिस तरीके से डिजिटल मीडिया दिखा रहे हैं, वो भी हमारे पास रिपोर्ट है। हम आपको बात को सब दिखाएंगे कि एग्जैक्ट पोल किस तरीके से दिखाया गया और किस तरीके से रियल में आया, वो भी हम दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन काउंटिंग के बाद, मतगणना के बाद, क्योंकि हम आपको हकीकत बताएंगे। जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल ने चिल्ला कर कहा जा रहा है कि 250 के पार, 300 के पार, सिर्फ हवाई। लेकिन केजीएन इंडिया न्यूज का दावा कि इस बार विधानसभा 2022 में आएगी सपा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं आएगी। केजीएन इंडिया न्यूज का दावा एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश में होगी सपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने नकार दिया। क्यों नकार दिया, विस्तार से हम आपको बताएंगे। हालांकि अखिलेश ने यह भी कहा था कि जो कानून हाथ में ले वो हमको वोट न दें, और क्या कुछ कहा था, आखिरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.